बानी पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई ने कह दिया हुकूमत आज जुडिशल कमीशन नहीं बनाती तो मुज़ाकरात खत्म। पहले भी हुकूमत को 7 दिन का वक्त दिया था। अगर कमीशन का ऐलान नहीं होता तो मुज़ाकरात के मजीद राउंड नहीं होंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों और आगे चलें, ताहम सियासी इख्तलाफ की ठंडक इतनी ज्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही। शेख वकास अकरम ने कहा कि आज रात 12 बजे तक जुडिशल कमीशन का ऐलान हुआ तो फिर चौथी नशिस्त होगी। हुकूमत के अलावा किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है वो मेरे लिए बड़ा अफसोसनाक। मुझे नहीं समझ आती कि इन 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज़ हुई है। हम तो 28 दिन की तारीख दे चुके हैं स्पीकर साहब को कि जी आप इजलास बुलाएं। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, कुछ दिन ठहर जाएं। मुज़ाकरात से निकल के दरवाजे से बहुत दूर जाके पलट के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हुकूमत का आज रात 12 बजे तक जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कहा कि आज रात 12 बजे तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कहा, तहरीक इंसाफ अपने फैसले पर नज़रसानी करे। मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान अफसोसनाक है। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब मुज़ाकरात से इनकार ना करें। सियासत में बातचीत के ज़रिए मसाइल हल होते हैं। पीटीआई वालों को कहते हैं कुछ दिन ठहर जाएं। अपोजिशन ने हमसे 7 रोज़ में जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया। हमारे ख्याल में 7 वर्किंग दिन 28 जनवरी को मुकम्मल हो रहे हैं। 5 दिन मजीद इंतजार न करने की लॉजिक समझ में नहीं आई। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं। ये किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं? जिनको सज़ा हुई उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया। अली अमीन गंडापुर ने खुद एतराफ़ जुर्म किया है। हमारे लोग गुमराह हुए। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। मुज़ाकरात वालों को खुद भी पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। पहले बता दिया था ये मुज़ाकरात नहीं, मजाक हो रहा है। ये ट्रम्प कार्ड खेल रहे थे, इसमें से भी हवा निकलती जा रही है। ये ड्रामा चलता रहेगा। हुकूमत और पीटीआई दोनों ही चाहते हैं कि बानी बाहर ना आए। सेनेटर फैसल वावडा की गुफ्तगू। कहा, गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जामिन खुद पीटीआई है। ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट चलती रहे, इसका फायदा पीटीआई उठाती रहे। पीपल्स पार्टी समझती है हर सियासी पार्टी को मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत से ही हल निकलेगा। बानी को 14 साल सज़ा हुई, पूरे मुल्क में कोई बाहर नहीं निकला। उन्हें अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जीलिना मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये अपने मुखालिफिन को चोर, डाकू और ख़ुद को ईमानदार कहते थे। ये बेगुनाह हैं तो अदालतें आज़ाद करेंगी। कौमी असेंबली ने मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल राना तनवीर ने पेश किया। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असेंबली इजलास का बाइकॉट, प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल की नई शिक 1A के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम होगी। DRPA को ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी शिकायत पर मवाद को ब्लॉक या ख़त्म कर सकेगी। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। झूठी खबर पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। अथॉरिटी सार्फिन के ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। कौमी असेंबली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल भी मंसूर। बिल वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ने पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत। कौमी असेंबली में पेश किए गए डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। उमर अयूब ने बिल पर इख्तलाफी नोट भी लिख दिया। कहा, डिजिटल नेशन एक्ट पाकिस्तान के आज़ाद शहरियों के लिए खतरा है। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट की तरमीम का बिल मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा, पीका एक्ट में तरमीम सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर हुई। तरमीम का मुसव्वदा किसी भी सहाफ़ती तंजीम से शेयर नहीं किया गया। जॉइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS, CPNE, एमेंड और PBA पर मुश्तमिल है। पीका एक्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी
और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों है और कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑलरेडी रेगुलेटेड है पेमरा के तहत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। डिजिटल मीडिया से मुतालिक बिल पर मुशावरत ना करना गलती है। सहाफ़ी तजावीज़ ने मुशावरत पर यकीन रखते हैं। इस बिल में विक्टिम का लफ्ज़ सहाफ़ी के लिए नहीं, कानून साजी से वर्किंग जर्नलिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम है। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से मुतालिक कवायद और ज़वाबित मौजूद हैं। डिजिटल मीडिया के बारे में कवायद वक्त की अहम ज़रूरत है। डिजिटल मीडिया पर कोई कुछ भी कह देता है। तरमीमी एक्ट में सोशल मीडिया की तारीफ वज़ा की गई। पीका तरमीमी एक्ट का दायरा कार डिजिटल मीडिया तक महदूद है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। सोशल मीडिया से लाखों कमाने वाले टैक्स क्यों नहीं देते? बाहर से मिलने वाले डॉलर्स में से रियासत को फूटी कोड़ी नहीं मिलती। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का कल सुबह पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक निगरां दौर के ज़ेर अल्तवा बिल्स पर कानून साजी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के क़याम की करारदाद भी मंजूर कराई जाएगी। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील, कल दोपहर 2:30 बजे होगा। नोटिफिकेशन जारी। सेनेट इजलास में पीका एक्ट की तरमीमी बिल, डिजिटल नेशन बिल समेत दीगर एजेंडे की मंजूरी ली जाएगी। zur Stärkung der Partnerschaft zwischen Pakistan und die Weltbank. Ich möchte Ihnen versichern, dass wir alles zusammen tun werden, um die CPF zu realisieren und die vereinbarten आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले हो जानी चाहिए थी। आलमी बैंक का पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद है। आलमी बैंक ने हर शोबे में पाकिस्तान के साथ ताउन किया। आलमी बैंक ने हाइडल, तवानाई, इदारों में इस्लाहात समेत कई शोबों में ताउन किया। हम वर्ल्ड बैंक के सदर के मशकूर हैं। आज एक तारीखी और खुशी का दिन है। आलमी बैंक के साथ शराकतदारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से IT के शोबे में भी तरक्की होगी। शराकतदारी मुआहदे से गुर्बत का खात्मा और तालीमी शोबे में बेहतरी आएगी। करप्शन के खात्मे से फंड्स तालीम, सेहत और दूसरे शोबों को मैसर होंगे। तालीम, सेहत, माहौलियाती तब्दीली, ज़राअत के फ़रोग पर रकम खर्च होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। रियासत के तमाम सतून मुत्तफ़िक़ हैं। अब सियासी एडवेंचर नहीं होगा। एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट और अदलिया एक पेज पर हैं। पाकिस्तान में जो भी सियासी तब्दीली है वो आइन के मुताबिक होती है। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हजम सिर्फ 1.5 से 2 अरब डॉलर रह गया है। हुकूमत ने 1 साल में मुआशी इस्लाहात करके एक्सचेंज रेट को मुस्तहकम किया। आइंदा 5 साल में एक्सपोर्ट को 60 अरब डॉलर्स तक पहुँचाना है। तरसलात ज़र को भी 60 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मुआशी मसाइल हल न कर सके तो उड़ान पाकिस्तान मनसूबा कामयाब नहीं हो पाएगा। मल्टी नेशनल IT कंपनीज़ की मदद से उड़ान पाकिस्तान मनसूबे को आगे बढ़ाया जाएगा। हमने मजदूरों और मेहनत कशों के साथ मिलकर पाकिस्तान को आइन दिलवाया। आमिर ज़ियाउल हक और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मजदूरों के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को लेबर पॉलिसी दी। मजदूरों को अपनी मेहनत का सिला मिलेगा तो मईशत चल सकेगी। पीपल्स पार्टी ने मेहनत कशों को उनके हकूक दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की रुकन पंजाब असम्बली उसामा लगारी की रिहाइशगाह आमद। उसामा लगारी की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंजो दुख का इजहार। अहले खाना से भी इज़हार ताज़ियत फातिहा खानी की भी की। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि माँ का रिश्ता अनमोल है, बिछड़ने का दुख बर्दाश्त करना दुश्वार अमल है। माँ के बिछड़ने के क़यामत जैसे दुख से गुजर चुकी हूँ, दुआ है अल्लाह माँ को सलामत रखे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस के 12 नामों की मंजूरी दे दी। 12 एडिशनल जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल और लॉ एंड जस्टिस कमीशन में तकर्रियों के लिए कमेटियां बना दी। कानून इंसाफ कमीशन के सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे। एलामिया जारी। जुडिशल कमीशन के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सेक्रेटरी की तकर्री के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस का फैसला महफूज कर लिया। बादियों नज़र में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। अगर हम आर्टिकल 191A की तशरीह का केस सुनते तो ये सवाल उठाया जा सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस अखिल अब्बासी ने कहा कि बज़ाहिर लगता है कि इस मामले पर कन्फ्यूजन तो है। माजी में बेंचेस तश्कील जैसे मामला पर रूल्स बनाना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार था, अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेस अदलिया के बजाय बेंच एग्जीक्यूटिव बनाता है? हामिद खान साहब, आपके जहन में कोई एक ऐसी मिसाल हो? अदालती माविन हामिद खान ने जवाब दिया कि ऐसा कहीं नहीं है। इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती। कम अज़ कम 5 जजेस पर मुश्तमिल एक आईनी बेंच हो सकता है। आर्टिकल 191A जजेस कमेटी के सेक्शन 2A से हम आहंग नहीं, इसलिए खिलाफ आइन है। एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। अदालत से शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। तोशा खाना 2 केस बानी पीछे और बुशा बीबी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। बरियत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की जानिब से मुख्तलिफ अदालती फैसलों का हवाला। ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म देने की इस्तदा। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए, अभी ऐसा करना दुरुस्त नहीं होगा। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी, नोटिस करते हैं, लंबी तारीख नहीं देंगे, दूसरी पार्टी को भी सुन लेते हैं, फिर देखते हैं। वकील ने कहा, इसका मतलब आज मैं यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहा। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप यहाँ बरियत के लिए आए हैं, ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी कर सकते हैं। बानी पीछे और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच भेजने की सदा। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने कहा कि वो जमानत की दरख्वास्तें थी, ये अलग मामला है, ये अदालत केस सुनेगी, आप मेरिट पर दलाइल दें। अदालत ने समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी।